Chung, hum, Chet, Kambri, Zumbi. Hello guys, this is Peshi Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो. Guys, जैसा कि लास्ट वीडियो हमारा आर्टिकल 14 के एक्ट क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन फॉलन डाउन हो चुका है. हमारा नेक्स्ट प्रोहिबिटेड एक्ट निषेध जो कृत्य है वो है अवॉइडिंग एंड डिलेइंग. आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे क्या वो कंडीशंस हैं, क्या वो सिचुएशंस हैं जिसमें अवॉइडिंग और डिलेइंग होती है और उसके लिए जो भी कंटेस्टेंट अवॉइडिंग या डिलेइंग मैच के दौरान करता है उसको गमजूंग से पेनलाइज किया जाता है. कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, उनको रेफरीज को जज करना होता है और जज करने के बाद गमजूंग से पेनलाइज किया जाता है. तो हम बारी बारी से एक एक करके उन कंडीशंस को एक्ट के माध्यम से देखते हैं. ज़ुम्बी, शिज़क, गैंगवेक, खलो, चू, गमजूंग, फाइट, गमजूंग, फाइट. जैसा कि अभी आपने देखा कि मैच को स्टार्ट किया गया, चोंग और होंग अपनी जगह पे सिर्फ जंप कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इंगेज नहीं हो रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में ये मैच को डिले कर रहे हैं. तो इसलिए दोनों को गमजूंग से पेनलाइज किया गया. ज़ुम्बी, सो हेलो, गमजूंग, फाइट. यहां पे आपने देखा कि मैच स्टार्ट किया गया तो चोंग अटैक मोड पे जा रहा है, लेकिन होंग जो है वो सिर्फ पीछे भाग रहा है, वो मैच में कनेक्ट नहीं कर रहा है, मैच खेलना नहीं चाह रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो अवॉइड करना चाह रहा है मैच को, इसलिए उसे गमजूंग दिया गया. ज़ुम्बी, सो हेलो, चू, गमजूंग, फाइट. यहां पे आपने देखा कि होंग ने अटैक किया, लेकिन चोंग होंग की किक से बचने के लिए बैठ जाता है, जो अवॉइडिंग द मैच में आता है. यदि कोई प्लेयर अटैक कर रहा है और उसका अपोनेंट उस किक से बचने के लिए पीछे भाग रहा है या बैठ जा रहा है, तो उसके लिए उसे अवॉइडिंग द मैच का गमजूंग दिया जाएगा. कैसो, हेलो, गमजूंग, फाइट. कभी कभी क्या होता है कि कोई जो कंटेस्टेंट होता है, चोंग या होंग, अटैक करता है, लेकिन उसके जो किक का इम्पैक्ट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो इंजर्ड हो सके या उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो. तो कभी कभी क्या होता है, प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं. इसलिए यहाँ पर दो तरह के सिनारियो होते हैं. एक ये होता है कि प्लेयर को चोट ज़्यादा नहीं लगी होती है, लेकिन वो बहाना करता है डिले करने के लिए. कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर के स्कोर ज़्यादा हो जाते हैं और वो सोचता है किसी भी तरह से टाइम को पास किया जाए ताकि ओपोनेंट जो उसका है वो स्कोर ना कर पाए. तो वो क्या करता है कि छोटी सी भी, हल्की सी भी किक पड़ने पर वो जानबूझकर टाइम को डिले करता है टाइम पास करने के लिए. और कभी कभी इसकी जो सेकंड सिचुएशन है वो ये होती है कि प्लेयर को किक पड़ती कहीं और है, लेकिन वो बहाना करता है कि वो किक जो पड़ी है वो उसको बिलो द वेस्ट आई है या गलत जगह पे मारी गई है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट को गमजूंग पेनलाइज किया जा सके. तो ऐसी सिचुएशन में यदि प्लेयर को किक पड़ी है, रेफरी को लगता है कि किक जो है वो लीगल है और सही जगह पे पड़ी है, तो वो उसके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए वो IVR से रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है और चेक करने के बाद फिर वो गमजूंग कर सकता है. सो हेलो, गमजूंग, फाइट. यहां पे आपने देखा, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया था कि चोंग ने किक किया और किक प्रॉपर ट्रंक पे पड़ी है, उसके बावजूद होंग जो है वो रेफरी को ये दिखाना चाहता है कि किक बिलो द वेस्ट आई है.
तो ऐसी सिचुएशन में ये रेफरी को जज करना है कि किक एक्चुअली आई कहाँ पे है। किक अगर ट्रंक पे है, प्रॉपर किक है, तो जो भी प्लेयर वो इंजरी को प्रिटेंड करना चाह रहा है या वो मैच को डिले कर रहा है तो उसको गमजूंग से पेनलाइज करेगा। किसो हेलो चूं गमजूंग फाइट। कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर बार बार रेफरी से टाइम मांगते हैं, कभी गार्ड बांधने के लिए, कभी कोई इक्विपमेंट को सही करने के लिए। तो ये भी सारी सिचुएशंस जो हैं वो अवॉइडिंग द मैच में आती हैं। अगर प्लेयर इस तरह से बार बार टाइम मांग रहा है तो इसके लिए रेफरी उसको टाइम तो देगा लेकिन साथ ही साथ उसे गमजूंग से पेनलाइज करेगा। किसो हेलो गमजूंग फाइट। अभी आपने देखा कि चोंग ने होंग पर अटैक किया लेकिन होंग के जंप करने की वजह से जो किक है चोंग की वो नीचे आ गई। तो ये भी एक अवॉइडिंग द मैच की सिचुएशन है कि इसमें प्लेयर को क्या होता है कि चोंग ने किक तो अपनी तरफ से सही से मारी, लीगल किक मारी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ होंग जंप किक जो है वो बिलो द वेस्ट आई। तो इसमें चोंग की कोई गलती नहीं है, ये गलती है होंग की और ये अवॉइडिंग द मैच में आता है। इसके लिए होंग को गमजूंग से पेनलाइज किया जाएगा। तो गाइज ये था हमारा अवॉइडिंग एंड डिलेइंग द मैच। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जिसको इसके बावजूद किसी तरह का कोई डाउट है या कोई उसके क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं एक नए आर्टिकल के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।